किस्मत को दोष देना आसान है, लेकिन असली ताकत अपनी मेहनत और संकल्प में छिपी होती है। जीवन में जो भी चुनौतियां आती है, वे हमारे अंदर छुपी हुई क्षमताओं को बाहर लाने का मौका देती है। अगर हम केवल भाग्य पर निर्भर रहेंगे, तो अपनी असली क्षमता का अंदाजा कभी नहीं लगा पाएंगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और लगातार प्रयास करते रहते हैं। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो खुद अपनी मदद करते हैं। किस्मत को दोष देने से केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। जब भी जीवन में कठिनाइयां आएं, तो खुद से ये सवाल पूछें, मैं इसे सुधारने के लिए क्या कर सकता हूं? अपनी कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने पर ध्यान दें। यह सच है कि हर परिस्थिति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरों की सफलता देखकर जलने के बजाय उनसे प्रेरणा लें। याद रखें, उनकी मेहनत और संघर्ष की एक कहानी है जिसे आप नहीं जानते। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो बहाने बनाना बंद करें और काम में लग जाएं। जीवन एक परीक्षा है और मेहनत आपकी सबसे बड़ी तैयारी। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर आप हिम्मत और धैर्य बनाए रखेंगे, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। किस्मत सिर्फ बहाना है, असली खेल आपकी सोच और मेहनत का है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जीवन में दुख का कारण हमारी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। यदि हम इनसे खुद को मुक्त कर लें, तो सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। वह ये भी बताते हैं कि किस्मत को दोष देने के बजाय हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा वर्तमान और भविष्य हमारे कर्मों का ही परिणाम है। बुद्ध के अनुसार जीवन में हर इंसान को 4 आर्य सत्यों को समझना चाहिए। 1. दुख का अस्तित्व है। 2. दुख का कारण है। दुख का अंत संभव है। दुख से मुक्ति के लिए मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग का पालन करके इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। यह मार्ग है सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमारे जीवन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। अपनी सोच, कर्म और दृष्टिकोण बदलकर हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध का यही संदेश है कि अपने भीतर शांति और समाधान खोजें, न कि बाहरी चीजों को दोष दें। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु है। यदि मन को सही दिशा में नियंत्रित किया जाए, तो ये जीवन में महान बदलाव ला सकता है। वह समझाते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इनसे पार पाने का उपाय भीतर की शांति और आत्म जागरूकता में है। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति वर्तमान में जीना सीख लेता है, वह सबसे बड़ा सुख पाता है। उन्होंने कहा, अतीत पर मत अटको, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। उनका यह उपदेश ये समझाने के लिए है कि बार बार किस्मत को दोष देने से न वर्तमान सुधरता है और न ही भविष्य। इसके बजाय हमें हर परिस्थिति में अपने कर्म और धैर्य पर भरोसा रखना चाहिए। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण संदेश है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि सकारात्मक सोच और सही प्रयास से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं। जीवन में सुख दुख हमारे कर्मों का परिणाम है। बुद्ध ने सिखाया कि दूसरों को दोष देने से पहले हमें आत्मचिंतन करना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक बुढ़ा साधु रहा करता था। वह साधु बड़े ही शांत और ज्ञानी थे और लोग अक्सर उनसे मार्गदर्शन लेने के लिए आते थे। एक दिन एक युवक जो जीवन में असफलताओं का सामना कर रहा था, साधु के पास आया और बोला, स्वामी, मेरी किस्मत ही खराब है। चाहे मैं कुछ भी करूं, सफलता मुझे दूर ही रहती है। मेरे पास जो भी आता है वह जल्दी ही मुझसे दूर हो जाता है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। साधु ने युवक की बात सुनी और कहा, तुमने ठीक कहा, तुम्हारी किस्मत खराब लगती है, लेकिन तुमने एक बात मुझसे नहीं कही। तुमने अपनी मेहनत के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या तुमने अपनी पूरी कोशिश की है?
युवक कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मैं हमेशा कोशिश करता हूं, लेकिन हर बार मुझे असफलता ही मिलती है। साधु मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाने लगे। एक बार एक छोटे से तालाब के किनारे एक पक्षी बैठा था। उसने देखा कि तालाब के पानी में एक चमचमाती हुई वस्तु तैर रही थी। वह उत्सुक हुआ और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह वस्तु के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह एक सुंदर मोती था। वह मोती उसके लिए एक खजाना जैसा था। वह उसे लेने के लिए पानी में कूदा, लेकिन तालाब में छिपे कांटों ने उसकी उड़ान रोक दी। फिर भी वह रुका नहीं। उसने और अधिक संघर्ष किया और अंत में मोती को निकाल लिया। तुम जानते हो, साधु ने अपनी कहानी खत्म की, वह पक्षी अगर पहले ही अपने रास्ते को छोड़ देता तो मोती कभी उसके हाथ नहीं आता। वह केवल कड़ी मेहनत और संघर्ष से ही उसे हासिल कर सका। साधु ने युवक की ओर देखा और कहा, तुम भी अपनी असफलताओं को उसी तरह देखो जैसे उस पक्षी ने देखा था। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है और तुम्हारी मेहनत तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करेगी। युवक को समझ में आ गया। उसने ठान लिया कि वह अब अपनी मेहनत और संघर्ष पर अधिक ध्यान देगा, बजाय कि अपनी किस्मत को दोष देने के। कुछ समय बाद उसने अपनी मेहनत के बल पर सफलता प्राप्त की और वह उस बुढ़े साधु का हमेशा आभारी रहा। कहानी का संदेश है, असफलताओं को सिर्फ किस्मत का दोष न दें। हर असफलता से कुछ सीखें और अपनी मेहनत में विश्वास रखें, क्योंकि असल में सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। कुछ समय बाद वह युवक एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत, संघर्ष और साधु के उपदेश ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसे वह कभी केवल सपने में देखता था। एक दिन वह वापस उसी गांव में आया जहां उसने पहले साधु से शिक्षा ली थी। अब वह युवा अपने जीवन में एक नई दिशा महसूस कर रहा था। वह साधु के पास गया और उन्हें अपनी सफलता के बारे में बताया। साधु मुस्कुराए और कहा, तुमने जो किया वह यही जीवन का सत्य है। कठिनाइयां और चुनौतियां केवल मार्ग को स्पष्ट करने का काम करती है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हो और हर स्थिति में धैर्य रखते हो, तो सफलता खुद ब खुद तुम्हारे पास आती है। युवक ने फिर से साधु से एक सवाल पूछा, स्वामी, क्या अब मुझे किस्मत पर विश्वास करना चाहिए? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, किस्मत को हम केवल एक बाहरी कारण मान सकते हैं, लेकिन असल में किस्मत वही होती है जो हम खुद बनाते हैं। हमारी सोच, हमारी मेहनत और हमारी दिशा, ये सब मिलकर हमारी किस्मत को आकार देते हैं। फिर साधु ने एक और कहानी सुनाई ताकि युवक को पूरी तरह समझ में आ सके। एक बार एक किसान था। उसने अपनी जमीन पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन हर साल बारिश सही समय पर नहीं आती थी और उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह निराश होकर गांव के बुजुर्ग से मिला और कहा, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत हमेशा मेरे खिलाफ है। बुजुर्ग ने उसे एक सवाल पूछा, क्या तुमने कभी जमीन की सही देखभाल की है? किसान चुप रहा। फिर बुजुर्ग ने कहा, किस्मत एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी मेहनत के साथ मिलकर काम करती है। अगर तुम अपनी जमीन की सही देखभाल करोगे तो बारिश चाहे जितनी भी कम हो, तुम्हारी फसल तगड़ी होगी। किसान ने बुजुर्ग की बात मानी और अगले साल वह पहले से बेहतर फसल लेकर आया। युवक को अब यह पूरी तरह समझ में आ गया था। उसने अनुभव किया कि जीवन में किस्मत नहीं, बल्कि हमारा दृष्टिकोण और कठिन परिश्रम ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। वह साधु के पास आया और कहा, अब मुझे समझ में आ गया है स्वामी। अब मैं सिर्फ मेहनत और सही दिशा पर ध्यान दूंगा, क्योंकि किस्मत सिर्फ एक शब्द है, असली सफलता तो मेरे हाथों में है। साधु ने संतुष्ट होकर कहा, यही असली जान है। अब तुम्हारी यात्रा सच्ची सफलता की ओर है। और इस तरह उस युवक ने जीवन को एक नए नजरिए से देखा, जहां वह खुद अपनी किस्मत का निर्माता था और उसकी सफलता उसकी मेहनत, संकल्प और सकारात्मक दृष्टिकोण पर निर्भर करती थी। भगवान बुद्ध आगे कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी असफलताओं और मुश्किलों को खुद की नाकामी मानकर बैठ जाता है, वह कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाता। जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं, उतनी ही बड़ी संभावनाएं भी साथ लाती हैं। अगर हम इन कठिनाइयों को केवल भाग्य या किस्मत का दोष दें, तो हम अपनी शक्ति को खो देते हैं और कभी नहीं समझ पाते कि हर चुनौती में एक अवसर छिपा होता है। बुद्ध ने कहा, समझो, हर व्यक्ति को दुख और सुख दोनों का अनुभव होता है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह इन दोनों का कैसे सामना करता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत और संतुलित रखता है,
वही जीवन की हर स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकता है। फिर उन्होंने यह भी बताया, अपने कर्मों को कभी किसी बाहरी शक्ति या किस्मत पर न छोड़े। जीवन के हर निर्णय में आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यदि आप हर दिन अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी संकट आपको पार नहीं कर सकता। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, जैसे एक नाविक सागर के तूफान से डरकर नाव नहीं छोड़ता, बल्कि तूफान को पार करने के लिए अपनी नाव की दिशा को सही रखता है, वैसे ही तुम्हें जीवन की चुनौतियों से डरने की बजाय अपनी सोच और कर्मों की दिशा को सही रखना चाहिए। कभी भी यह न सोचो कि तुम अकेले हो या तुम्हारी किस्मत तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुम अपने मन और कर्मों को नियंत्रित कर सच्चे मार्ग पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, एक जो आसान है, जो तुम्हें बाहरी चीजों पर निर्भर करता है, और दूसरा जो कठिन है, लेकिन जो तुम्हें आत्मविश्वास, संतोष और सच्ची शक्ति देता है। जो व्यक्ति कठिन रास्ते को चुनता है वह सच्चे सुख को प्राप्त करता है, क्योंकि सच्ची खुशी भीतर से आती है, न कि बाहरी परिस्थितियों से। इस तरह भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आती है उन्हें केवल किस्मत का खेल नहीं समझना चाहिए। हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास ही हमारी असली किस्मत को बनाते हैं। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा को और भी गहरे रूप में समझाते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने मन को समझता है वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। यदि हम अपनी सोच और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाले तो कोई भी बाहरी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। जीवन के हर पल में हमारे विचार और भावनाएं हमारे मार्ग को तय करती है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, मानव मन एक बगीचे की तरह है। यदि तुम उसमें अच्छे बीज बोते हो, जैसे कि प्रेम, करुणा और समझ, तो वह बगीचा सुंदर और फलदायी होगा। लेकिन यदि तुम उसमें नफरत, घृणा और तृष्णा के बीज बोते हो तो वह बगीचा उजाड़ और बुरा हो जाएगा। इसलिए तुम्हारा मन तुम्हारी असली किस्मत को निर्धारित करता है। बुद्ध ने यह भी बताया, जीवन में कभी भी किसी बाहरी कारण से दुखी होने से बेहतर है कि तुम खुद से पूछो कि तुम इस स्थिति में किस तरह की सोच और प्रतिक्रिया दे सकते हो। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का समय है। जब तुम अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाते हो तो तुम्हारी दुनिया भी शुद्ध और सकारात्मक हो जाती है। उन्होंने यह भी कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना असंयमित मन है। जब मन को वश में किया जाता है तो वह महान शांति और संतुलन की ओर ले जाता है, लेकिन जब मन नियंत्रण से बाहर हो जाता है तो यह दुख और भ्रम का कारण बनता है। फिर बुद्ध ने एक और महत्वपूर्ण उपदेश दिया, जीवन का सबसे बड़ा सच यह है कि सब कुछ परिवर्तनशील है। सुख और दुख, सफलता और विफलता सभी समय की धारा में बहते रहते हैं। यदि तुम इन बदलावों को स्वीकृति और समझ के साथ स्वीकार करोगे तो तुम किसी भी स्थिति से प्रभावित नहीं होगे। यही सच्ची शांति है। उन्होंने कहा, अपने दिल और मन में शांति लाओ और फिर तुम्हारी दुनिया भी शांत हो जाएगी। याद रखो, बाहर की दुनिया को बदलने से पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति पालोगे उसी दिन तुम अपनी असली शक्ति को पहचान सकोगे। भगवान बुद्ध का यह संदेश था कि किस्मत को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है आत्मज्ञान और आत्मसंयम। कोई भी बाहरी शक्ति हमें तभी तक प्रभावित कर सकती है जब तक हम अपनी मानसिक स्थिति और सोच को नहीं समझते और नियंत्रित करते। सच्ची शक्ति और शांति भीतर से आती है और यही सच्ची स्वतंत्रता है। अपनी किस्मत को बदलने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि किस्मत केवल एक बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच, कर्म और दृष्टिकोण का परिणाम होती है। जीवन में हर व्यक्ति के पास चुनौतियां आती है, लेकिन वही व्यक्ति सफल होता है जो अपनी परिस्थितियों से लड़कर उन्हें अपनी फायदेमंद दिशा में बदलता है। कभी भी यह न सोचें कि परिस्थितियां आपके नियंत्रण से बाहर है। जीवन में जो भी घटित होता है वह हमारे द्वारा किए गए पिछले कर्मों का परिणाम होता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भाग्य से हार मान लें, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपनी सोच और कर्मों को सही दिशा में बदलकर अपनी किस्मत को नया रूप दे सकते हैं। सबसे पहला कदम है अपनी मानसिकता बदलना। अपने दिमाग में नकारात्मकता और असफलता के विचारों को जगह देने के बजाय सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को लाएं।
आत्मविश्वास और आत्मसमर्पण के साथ जीवन के प्रति एक नई दृष्टि अपनाएं। जो भी कठिनाई हो उसे एक अवसर के रूप में देखें, क्योंकि हर कठिनाई में कुछ सीखने को मिलता है। अपने सपनों और लक्ष्यों के प्रति ईमानदार और समर्पित रहें। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मेहनत और धैर्य नहीं छोड़ते, वे ही किसी दिन सफलता को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास करें और ये समझें कि आप जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही अधिक सफलता की दिशा में बढ़ेंगे। कभी भी भाग्य को दोष देने की बजाय ये देखें कि आप अपनी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं। जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि आप जितना प्रयास करेंगे उतना ही आपके पास अवसर आएंगे। यही आपकी सच्ची किस्मत है। यह आपके कर्मों, आपके प्रयासों और आपकी सोच का परिणाम है। अपनी सोच को बदलने, अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाने और अपने आप में विश्वास रखने से आप अपनी किस्मत को साकार कर सकते हैं। यही सच्चा मार्ग है और यह कभी भी किसी बाहरी ताकत या किस्मत पर निर्भर नहीं रहता। भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं में यह भी कहा, कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी कठिनाइयां या विफलताएं तुम्हारी किस्मत का हिस्सा है। असल में तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी अपनी सोच, तुम्हारी इच्छाएं और तुम्हारी प्रतिक्रिया है। जब तुम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हो तो तुम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हो। बुद्ध ने कहा, जो लोग अपने भीतर के अंधकार को दूर करते हैं और अपने दिल में प्रेम और करुणा का दीप जलाते हैं, वे अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम होते हैं। तुम अपनी सोच को, अपने दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन को बदल सकते हो। यह तुम्हारी ताकत है और यह तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। उन्होंने यह भी सिखाया, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका स्वयं का मन है। जब तुम अपने मन को वश में करते हो तो तुम अपनी दुनिया को भी वश में कर लेते हो। यदि तुम किसी बाहरी कारण या परिस्थितियों को दोष देते हो तो तुम अपने भीतर की शक्ति को खो बैठते हो। जब तुम खुद को जानोगे और समझोगे तो तुम पाएंगे कि तुम अपनी दुनिया के निर्माता हो। तुम्हारी किस्मत उस समय बनती है जब तुम अपने कर्मों का सही मार्ग पर पालन करते हो। बुद्ध ने कहा, कभी भी किसी बाहरी शक्ति को अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार मत दो। तुम खुद अपने जीवन के निर्माता हो। जब तुम आत्मज्ञान और सही कर्मों के रास्ते पर चलते हो तो कोई भी शक्ति तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकती। बुद्ध ने यह भी समझाया, किसी भी कार्य का फल तभी मिलता है जब तुम उसमें समर्पण और निरंतरता रखते हो। जीवन में हर स्थिति अस्थायी है, लेकिन तुम अपनी इच्छा शक्ति और कर्मों के द्वारा उसे स्थायी दिशा दे सकते हो। बुद्ध के अनुसार यदि हम अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं और अपने भीतर शांति लाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति को बदल सकते हैं। हर व्यक्ति के पास अपनी किस्मत बदलने की शक्ति होती है, बशर्ते वह अपनी मानसिकता को बदलने के लिए तैयार हो। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को प्राप्त करता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, केवल एक अस्थायी स्थिति है। अगर हम इन अनुभवों से सीखते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं तो हम अपने भीतर की शक्ति को महसूस कर सकते हैं और अपने जीवन को बदलने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर कहा, एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है। अगर वह बीज की देखभाल करता है, उसे समय पर पानी देता है और उसे उचित वातावरण में बढ़ने का मौका देता है तो वह बीज एक दिन पौधा बनकर उसे फल देगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपने कर्मों और विचारों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम्हारी मेहनत और समझ से तुम्हारी किस्मत भी बदलेगी। बुद्ध ने यह भी कहा, हमेशा याद रखो कि बाहरी घटनाएं तुम्हारी खुशी या दुख का कारण नहीं है, बल्कि तुम्हारी मानसिक स्थिति और तुम्हारी प्रतिक्रिया ही इन घटनाओं के प्रभाव को तय करती है। अगर तुम जीवन को एक चैलेंज के रूप में देखते हो और हर चुनौती को एक अवसर मानते हो तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और तुम्हारी किस्मत भी बदल जाएगी। हर दिन, हर पल तुम्हारे लिए एक नया अवसर है। अपने पुराने विचारों और गलत धारणाओं से बाहर निकलो और अपने मन को शांति, प्रेम और करुणा से भर दो। यही तुम्हारा असली बल है। जब तुम अपने मन की स्थिति को बदलते हो तो तुम अपनी दुनिया को भी बदल सकते हो। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने भीतर की शक्तियों को पहचान कर उन पर विश्वास करते हो तो तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती असंभव नहीं है। तुम अपने कर्मों और विचारों से अपनी दुनिया को आकार दे सकते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी किस्मत को बनाती है।
इस प्रकार भगवान बुद्ध ने यह समझाया कि किस्मत केवल बाहरी घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिकता, हमारे विचारों और हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। जब हम अपने मन और कर्मों को शुद्ध करते हैं तो हम अपनी किस्मत को बदलने की शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किस्मत के भरोसे रहना एक भ्रम है, क्योंकि हमारी असली ताकत हमारे भीतर होती है। यह सच है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन अधिकांश घटनाएं और परिणाम हमारे कर्मों और हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करते हैं। अगर हम अपनी मेहनत, संकल्प और सही दिशा में प्रयास करते हैं तो किस्मत से ज्यादा हमारी सफलता सुनिश्चित होती है। किसी भी परिस्थिति में यह सोचकर बैठना कि हमारी किस्मत ही तय करेगी कि हम क्या करेंगे, हमें केवल ठहराव और निष्क्रियता की ओर ले जाता है। जीवन में सफल होने के लिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि भाग्य का मार्ग हमारे प्रयासों और कार्यों से खुद बनता है। कभी भी ये न माने कि किसी बुरी परिस्थिति का सामना आपकी किस्मत की वजह से हो रहा है, और न ही ये सोचें कि सफलता सिर्फ भाग्य का खेल है। असल में हमारी मेहनत, दृढ़ नायकता और समझदारी हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है। जिस दिन हम समझते हैं कि हमारी किस्मत हमारी सोच और कर्मों से बनती है, उस दिन हम असली शक्ति को पहचान सकते हैं। हम जितना अधिक खुद पर विश्वास करेंगे और अपने कार्यों में पूरी तरह से जुटेंगे, उतनी ही अधिक सफलता हमारे पास आएगी। इसलिए किस्मत के बजाय अपने कर्मों और प्रयासों पर विश्वास रखें। अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाकर हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। भगवान बुद्ध ने इस विषय पर और भी गहरे विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, जो लोग अपनी किस्मत पर निर्भर रहते हैं, वे अपने जीवन के नियंत्रण से बाहर होते हैं। वे अपनी शक्ति को खुद से दूर कर लेते हैं। असल में हमारी पूरी दुनिया हमारे मन और हमारे कर्मों का परिणाम है। यदि तुम अपनी सोच और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हारी सफलता को रोक नहीं सकती। उन्होंने यह भी समझाया, किसी भी व्यक्ति की असली ताकत उसके भीतर होती है। यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस दिशा में ले जाते हो। यदि तुम सोचते हो कि किस्मत तुम्हारे लिए तय करेगी कि तुम्हारा जीवन कैसा होगा, तो तुम अपनी शक्तियों का दोहन नहीं कर रहे हो। किंतु जब तुम अपने कर्मों और प्रयासों पर विश्वास करते हो, तो तुम अपनी किस्मत को स्वयं बना सकते हो। जीवन में जितनी भी चुनौतियां हैं, वे तुम्हारे भीतर की ताकत को पहचानने का अवसर है। अगर तुम इन चुनौतियों से घबराने के बजाय उन्हें अवसर के रूप में स्वीकार करते हो, तो तुम अपनी किस्मत को बदल सकते हो। जीवन में कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती, वह समय के साथ बदलती रहती है। अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में रखते हो, तो तुम अपनी परिस्थितियों को बदलने में सक्षम हो सकते हो। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने मन को शुद्ध करते हो और अपने विचारों में संतुलन लाते हो, तो तुम्हारी बाहरी दुनिया भी बदल जाती है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो। यदि तुम अपने मन और आत्मा को शांति, प्रेम और करुणा से भरते हो, तो तुम्हारा जीवन भी इन गुणों से परिपूर्ण होगा। बुद्ध का संदेश था कि अपनी किस्मत के लिए किसी बाहरी शक्ति को जिम्मेदार ठहराने के बजाय हमें अपनी शक्ति और कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जब हम अपनी सोच और कार्यों को सही दिशा में लगाते हैं, तब हम अपने जीवन की पूरी दिशा को बदल सकते हैं। भगवान बुद्ध ने आगे कहा, कभी भी ये मत सोचो कि जीवन में हर चीज पहले से तय है या किसी बाहरी ताकत द्वारा नियंत्रित की जाती है। तुम अपनी किस्मत के असली निर्माता हो। जो लोग अपने जीवन की दिशा में जिम्मेदारी नहीं लेते, वे अपनी शक्ति को खो बैठते हैं और दूसरों या किस्मत पर निर्भर हो जाते हैं। उन्होंने ये भी कहा, जैसे एक नाविक अपने जहाज की दिशा तय करता है, वैसे ही तुम्हें अपने जीवन की दिशा निर्धारित करनी होती है। अगर तुम सही दिशा में अपने कर्मों और विचारों को लगाते हो, तो तुम्हारा जीवन भी उसी दिशा में जाएगा। किंतु अगर तुम ये सोचते हो कि तुम नहीं बदल सकते, तो तुम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हो और अपनी किस्मत को स्वयं तय नहीं कर पा रहे हो। बुद्ध ने यह उपदेश भी दिया, वो लोग जो अपनी जिंदगी में निरंतर प्रयास करते हैं, जो हर परिस्थिति को एक अवसर समझकर काम करते हैं, वही सच्चे विजेता होते हैं। उनकी सफलता किसी बाहरी शक्ति या किस्मत से नहीं आती, बल्कि उनकी मेहनत, धैर्य और सतत प्रयासों से आती है। उन्होंने आगे कहा, जो व्यक्ति खुद को और अपने कर्मों को सही दिशा में बदलता है, वह जीवन में हर स्थिति से उबर सकता है।
यह तुम्हारे भीतर की ताकत है, तुम्हारा विश्वास है और तुम्हारी सच्ची इच्छा है जो तुम्हारी किस्मत को बदलने की क्षमता रखती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों से यह भी कहा, तुम्हारे जीवन की सच्ची शक्ति तुम्हारे कर्मों और विचारों में है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी स्थिति या परिस्थिति तुम्हारी किस्मत है। तुम अपने जीवन के निर्माता हो और अगर तुम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो तो तुम अपनी दुनिया को बदल सकते हो। इस तरह भगवान बुद्ध ने यह सिखाया कि हमारी किस्मत और जीवन की परिस्थितियां हमारी सोच, कर्म और प्रयासों का परिणाम होती है। अगर हम अपनी दिशा और कार्यों पर पूरी जिम्मेदारी लेते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं और अपनी किस्मत को खुद बदल सकते हैं।